पढ़ेंगे हमारा अब जो टॉपिक आएगा रेगुलेटेड एक्शन विद वेरिंग लोड। पहले हमने क्या था, रेगुलेटिंग एक्शन विद वेरिंग इनपुट वोल्टेज जब लोड कांस्टेंट था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्शन विद वेरिंग लोड। इस बार लोड वेरी कर रहा है, मतलब वी इन जो है वो कांस्टेंट हमने रखा है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हम वही सर्किट उठा लेते हैं, उसी में थोड़ा चेंज कर देंगे। ये हम सर्किट उठाते हैं, आ गया सर्किट, कॉपी कर लिया और इसको ले गए नीचे, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, ये लाइन हटा दी, हाँ बस ठीक है। तो अब देखिए इस बार क्या है, ये आई जो है इनपुट कांस्टेंट है, ये क्या बोला है, ये कांस्टेंट है, फिक्स है। इस बार लोड चेंज कर रहा है, ये करंट जो है वो चेंज कर रही है, मतलब ये जो लोड है ये चेंज कर रहा है, तो आईएल चेंज करे। क्या ये बात समझ में आई? मतलब अगर आरएल बढ़ेगा तो लोड क्या है, लोड करंट, लोड बढ़ेगा तो लोड करंट आईएल घटेगी। आरएल अगर बढ़ेगा तो आईएल घटेगी। ठीक है, और अगर आरएल घटेगा तो आईएल बढ़ेगी। ये बात समझ गए, लोड वेरी कर है इस बार। ठीक है, तो इस बार हम अगेन अब फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे कि किस रेंज में ये आउटपुट कांस्टेंट देगा। आईएल की, लोड की क्या रेंज होगी कि ये आउटपुट हमारा कांस्टेंट देगा। बात समझ गए? ठीक है, अब देखिए इस बार हमारा इनपुट कांस्टेंट है, एज इनपुट इज कांस्टेंट। इनपुट कांस्टेंट है तो ये जो आई करंट होगी ये कांस्टेंट होगी, कितनी होगी, वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर एस, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि वी इन कांस्टेंट है, वी जेड कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे केसीएल, ये केसीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ से बस इसी इक्वेशन से हमको समझना है। ठीक है, तो ये जो आई है ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो अब हमको बताइए कि अगर मान लो आईएल इंक्रीज करती है, आरएल के रिड्यूस होने से, आरएल के घटने से आईएल इंक्रीज होती है, तो बताओ आईजेड का क्या होगा, घटेगी कि बढ़ेगी? बिल्कुल सही, घटेगी, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहना है, इन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहना है। तो अगर आईएल इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ लोड वेरिएशन, मतलब अगर आरएल के बढ़ने से, तो ये हो गया। तो अब कितना हम अलाउ करेंगे आईएल को, कब बढ़ना हम कितना अलाउ करेंगे, क्योंकि आईएल के बढ़ने से आईजेड कम हो रहा है, तो आईजेड कितना अलाउ है कम होने के लिए, आईजेड मिनिमम तक। बात समझ गए? ठीक है, सो while increasing IL, output voltage
will remain constant as long as सेंटेंस पूरा करिए, IZ is higher than IZ minimum। बात समझ में आई? दैट मीन्स IZ मस्ट बी ग्रेटर देन IZ मिनिमम। बोलो भाई, बोलो यस। वाइल जब लोड करंट इंक्रीज होती है तो लेकिन फिर भी आउटपुट तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक IZ जो है वो IZ मिनिमम से ज़्यादा होगी, क्योंकि लोड करंट के इंक्रीज होने से IZ कम हो रहा है। बात समझ में आई? बोलो यस, बोलो भाई। आफ्ताब बोलिए भाई। इतना धीरे बोल रहे हो? श्वेतांक समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है। अब अगर हम कहते हैं IL जो है लोड करंट मान लो डिक्रीज होता है, डिक्रीज है, कैसे कब होगा? जब IL हम बढ़ाएंगे। तो अब देखिए फिर से यही इक्वेशन हमको बताएगी। तो ये यहाँ पे आपका ये I कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो IL अगर आपका घटेगा तो जाहिर सी बात है IZ बढ़ने लगेगा, IZ आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो IZ कितना अलाउ हम करते हैं बढ़ने के लिए? बोलिए श्वेतांक। IZ को हम जितकी वो IZ मैक्सिमम से कम रहे। ठीक है, IZ मैक्सिमम से कम रहे, तो मतलब IZ बढ़ते बढ़ते मस्ट बी लेस देन IZ मैक्सिमम। क्या ये बात समझ में आई? अब इसकी लैंग्वेज आप लिख लेना। ठीक है, बोलो हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी करंट है, जो हमारी डायोड करंट है IZ, वो IZ मिनिमम से ज़्यादा होनी चाहिए और IZ मैक्सिमम से कम होनी चाहिए। करेक्ट, जैसा हमने पहले रिजल्ट निकाला। ठीक है, तो इसको समराइज कर देते हैं। देखिए, अगर RL आपका इंक्रीज करता है तो क्या होगा? IL आपका डिक्रीज करेगा। तो IL जब डिक्रीज करेगा तो चूंकि I आपका कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, ठीक है, और तुमने कह रखा है कि ये IZ और IL के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? IL जब डिक्रीज करेगा तो IZ इंक्रीज करेगा। IZ जब इंक्रीज करेगा तो V0 जो है आउटपुट हमारा कांस्टेंट रहेगा एज लॉन्ग एज IZ छोटा रहेगा IZ मैक्सिमम से। ये बात समझ गए? इतना तो आप याद रख सकते हैं समरी में। ठीक है, और अब दूसरी, ये तो पहला केस। अब दूसरी बात अगर करें, इफ़ RL डिग्री, अगर लोड हम लाइट करते हैं तो क्या होगा? IL लोड को कम करते हैं RL की वैल्यू को, तो IL बढ़ेगा। IL बढ़ेगा तो क्या होगा? IZ घटेगा, और IZ घटने पे V कांस्टेंट रहेगा तब तक, कब तक? अगर IZ हमारा ग्रेटर देन
जेड मिनिमम से है, मतलब आई जेड मिनिमम से नीचे नहीं जाएगा। और इस केस में, पहले केस में आई जेड जो है आई जेड मैक्सिमम से ज़्यादा ना जाए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। यस सर। तो इस पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे अभी हमने जो न्यूमेरिकल किया था उसमें क्या था, उसमें इनपुट हमारा वेरी कर रहा था। क्या कर रहा था? हमारा इनपुट वेरी कर रहा था। अब हम करेंगे कि वोल्टेज कांस्टेंट होगा लेकिन लोड करंट की हम रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है। तो एक हम क्वेश्चन करते हैं। फॉर जेनर voltage regulator of the previous example तो प्रीवियस एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ? प्रीवियस एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ कि हमने जो करंट की रेंज दे रखी थी, कहाँ गया, उसको उठा के हम यहाँ रख लें और प्रीवियस एग्जाम्पल, यही तो मतलब हुआ। मतलब ये पैरामीटर हो गए। ठीक है। अब इफ के आगे बात करते हैं। इफ V in equal to 30 volt constant, calculate the range of load current over which the output voltage remain constant। ठीक है। तो ये भी देखिए वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें जो है, इसमें क्या है, आपका इनपुट कांस्टेंट है। तो जो चीज़ कांस्टेंट है पहले वो करंट निकाल लो। तो आई क्या हो जाएगा? V in माइनस वी जेड अपॉन आर एस। तो ये कितना हो गया? 30 माइनस 5 अपॉन आर एस का वैल्यू 1 था ना, 1 किलो ओम। तो 1 किलो ओम तो ये मिली एम्पियर में आ जाएगा, 25 मिली एम्पियर इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम पहले तो कैलकुलेट करेंगे IL मिनिमम की वैल्यू। ठीक है ना। तो क्या होगी? KCL क्या कहता है? IL मिनिमम प्लस IZ क्या है? ये मैक्सिमम के बराबर होनी चाहिए। बात समझ गए? यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमारी IL थी और ये हमारी क्या थी? IZ। तो जब हम मिनिमम करंट निकाल रहे हैं, IL मिनिमम निकाल रहे हैं, तो उस समय क्या यहाँ पे होगी? Z मैक्सिमम। ठीक है। क्योंकि ये घटने पे ये जब लोअर साइड में जाती है लोड करंट, तो जो डायोड करंट है वो अपर साइड में जाती है। ठीक है ना। तो अगर हमें मिनिमम लोड करंट कैलकुलेट करनी है तो हमें यहाँ पे डायोड करंट क्या रखनी होगी? अपर रेंज, अपर लिमिट में रखना होगा उसको। बात समझ में आई? ये बात बोलो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ से IL मिनिमम जो होगा वो क्या होगा? I माइनस IZ मैक्सिमम। खत्म। कितना? 25 तुमने निकाला है और ये क्या है? IZ मैक्सिमम क्या है? 20 है। तो ये हो गया 5 मिली एम्पियर। मतलब लोड जो है 5 मिली एम्पियर से लोड करंट अगर कम होगी तो ये क्या होगा?
डायोड डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उस समय इसकी जो डायोड करंट उसके आईजेड मैक्सिमम से ऊपर हो जाएगी। दूसरा आई एल मैक्सिमम की बात करें तो अगेन अब देखिए, जब हमको मैक्सिमम लोड की अपर रेंज फाइंड करनी है, तो जब लोड करंट ऊपर की तरफ जाएगी तो उस समय जेड क्या हो रहा है, आई जेड डायोड करंट क्या जा रही है, नीचे की तरफ। तो हम लोड करंट को उतना ऊपर तक कर सकते हैं कि जितना कि जब तक डायोड करंट नीचे जाते जाते आई जेड मिनिमम तक ना हो जाए, मतलब आई जेड मिनिमम से ज़्यादा ही रहे, उससे कम ना जाए। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, आई एल मैक्सिमम प्लस आई जेड मिनिमम, करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, आई एल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, आई माइनस आई जेड मिनिमम। तो ये 25 है और ये मिनिमम आपकी 5 है, तो ये हो गई 20 मिली एम्पियर। मतलब अगर लोड करंट का वेरिएशन 5 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के बीच में रहेगा तो आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इस रेंज में, लोड करंट की इस रेंज में आउटपुट डायोड ब्रेकडाउन में रहेगा सेफली और आउटपुट हमारा कांस्टेंट रहेगा। 5 मिली एम्पियर से कम हो गई अगर, तो वो डायोड करंट आई जेड से बढ़ जाएगी, आई जेड मैक्सिमम से बढ़ जाएगी, तो वो डैमेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीटिंग। और अगर 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा हो गई तो डायोड करंट आई जेड मिनिमम से कम हो जाएगी, तो वो ब्रेकडाउन में इंटर ही नहीं करेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने रेगुलेटिंग एक्शन विद वेयरिंग लोड डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी जैसे क्या है, इस पे क्वेश्चन ये भी आते हैं, आर की वैल्यू कैलकुलेट करवाते हैं। आर की वैल्यू मतलब ये जो इनपुट लोड की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सोर्स रेजिस्टेंस की रेंज कैलकुलेट करवा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। जैसे उसने कहा कि कैलकुलेट करो कि जब RL 2 किलो ओम है और RL 10 किलो ओम है, और सारी वैल्यू दे दी है, तो मैंने लोड करंट की रेंज बताओ, लोड करंट का वैल्यू बताओ। या उसने कह दिया कि एक डायोड का स्पेसिफिकेशन दे दिया, आई जेड मिनिमम, आई जेड मैक्सिमम, ठीक है। और उसने कहा कि इनपुट कांस्टेंट है, और उसने कहा कि हमको लोड रेजिस्टेंस की रेंज बताओ, लोड करंट की नहीं, लोड रेजिस्टेंस की रेंज बताओ। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, लोड करंट जब हमको मिल जाएगी तो लोड रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, वी जेड अपॉन आई एल, दैट इज लोड रेजिस्टेंस। तो हम करंट की भी समटाइम रेजिस्टेंस की भी रेंज पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई शक, बोलो भाई, ठीक है। तो ये क्लोज करते हैं।